तारा फैमिली, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग में आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। तो एंजल्स आज के दिन आपको जो स्पेसिफिक मैसेज दे रहे हैं, वो है आर्कएंजल माइकल के लिए। वो चाहते हैं कि आप आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट हों। एंजल्स चाहते हैं आप ये समझें कि वो कितने शक्तिशाली हैं और जो आर्कएंजल माइकल हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और वो आपको बहुत ही स्ट्रांगली गाइड कर सकते हैं। उनकी ये चॉइस में आता है कि बहुत क्योंकि वो प्योर एनर्जी के साथ में शाइन करते हैं या फिर बहुत ही प्योर एनर्जीज़ हैं जो कि डायरेक्ट क्रिएटर की एनर्जीज़ हैं। रेड एनर्जी के साथ वो जुड़े हुए हैं। उनका काम भी ऐसा ही है यानी कि उस एनर्जी को बढ़ाना, उस एनर्जी के लिए आपको गाइड या मोटिवेट करना और जब आप उनको किसी तरह के समय में बुलाते हैं या आप उनकी हेल्प माँगते हैं खास तौर से उस समय में जब आप अपनी पावर्स को भूल जाते हैं, तो फिर वो आपकी मदद करते हैं उसी पल में, यानी कि कठिन समय में वो आपकी मदद ज़रूर करते हैं। वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको अपने बबल ऑफ लाइट में रखते हैं, आपके जितने भी फ़ियर्स होते हैं, उनसे आपको बचाते हैं, यानी कि आपकी जो भी दुःख, दर्द और पीड़ा होती है, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। आज के दिन आपसे यही कहा गया है कि आर्कएंजल माइकल को कॉल कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे साथ में रहिए और साथ ही साथ मेरे अंदर वो शक्ति, वो साहस, वो गुण मुझे दीजिए ताकि मैं जिन भी चीज़ों से मुझ में डर आता है, वो चीज़ें मुझ में से खत्म हो जाएँ और मैं कहीं न कहीं आगे बढ़ सकूँ या अपनी लाइफ़ के अंदर साहस दिखा सकूँ और सेफ भी रह सकूँ, यानी कि सुरक्षित रूप से भी मैं आगे बढ़ सकूँ। और आर्कएंजल माइकल आपको सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने में मदद करेंगे। वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और आपके मन में जो भी चीज़ें हैं, आपको ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लगता है, आपके अंदर किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी है, किसी चीज़ का फ़ियर है, आप कैसे अपनी चीज़ों को पूरा करेंगे, उन सब बातों को आपको आर्कएंजल माइकल से ही कहना है और ये कहना है कि प्लीज़ इन सब चीज़ों को हटा दीजिए ताकि मैं प्रोटेक्ट रह सकूँ या मुझे प्रोटेक्शन दीजिए और अपनी जो भी आपकी लाइट है प्लीज़ आपकी जो भी फायर है क्योंकि उनकी सोर्ड ऑफ लाइट है जो फायरी एनर्जीज़ में है, उसके द्वारा आप मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, मुझे पावर दीजिए और मुझे उससे भर दीजिए, ठीक है? आज के लिए आप इस विचार का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं आर्कएंजल माइकल के साथ जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ और जो भी चीज़ें मुझे परेशान करती हैं, मैं उस चीज़ के लिए आर्कएंजल माइकल को जो भी और मैं आर्कएंजल माइकल को पहले से ही धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ, ताकि मेरे अंदर जो भी भय हैं, जो भी मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, मेरे में भय है, नकारात्मक ऊर्जा है, मेरे अंदर जो साहस की कमी हो रही है, वो सब वो हटा रहे हैं या उन्होंने हटा दिया है और मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। मेरी लाइफ का कोई-सा भी एरिया है उसमें वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं सही रास्ते पर हूँ और मुझे उनके ऊपर फ़ेथ है। तो आप जब उनमें अपना फ़ेथ दिखाएँगे, तो फिर वो आपकी मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर आपको जो जानने की ज़रूरत है, ये कार्ड कहता है सेक्रेड एक्शन डिसाइसिव फोकस। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अगर आप अभी उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं जिसमें आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको कुछ इल्यूज़न रिलीज़ करना है, आपको कुछ लाइफ़ को लेके प्लानिंग करनी है, तो आपको आर्कएंजल माइकल से उन सब चीज़ों के लिए गाइडेंस माँगनी चाहिए। और रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्लेमर की टाइम स्टैम्प जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 3 साढ़े 3 मिनट का डिस्क्लेमर है, इसको सुन लीजिएगा, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो। क्योंकि ये मैं अपने चैनल्स पे बात करती हूँ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन की और आप डिस्क्लेमर सुन लेते हैं, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ताकि आपको पता हो कि आप क्या सुन रहे हैं या आपको रीडिंग्स में क्या मिलने वाला है। दूसरा वैसे डिस्क्लेमर मैंने आपको दे ही रखा है, स्लाइड में भी दे रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, लेकिन डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल में है आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर वो वीडियो के अंदर है। ठीक, टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है कि आप अपने आप पर ही पूरी तरह से निर्भर ना रहें कि आप ये सोचें कि मैं अकेला ही सब चीज़ों से लड़ूँगा या लड़ूँगी। आपको यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे गाइड का कार्ड आपके लिए रिवर्स में है, द इल्यूमिनेटेड पाथ। यहाँ पे इल्यूमिनेशन की बात है यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी क्लैरिटी आपको मिलनी ज़रूरी है और क्लैरिटी आपके लिए रिवर्स में है और आपके लिए ज़रूरी है कि आपको क्लैरिटी मिले आपके पाथ पर या फिर आपके आगे बढ़ने पर और वो तभी हो सकता है या फिर हो पाएगा जब आप अपनी अननोन फीलिंग्स को समझेंगे क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ आपको अभी भी इन्फ्लुएंस कर रही है किसी न किसी ऐसी चीज़ के लिए जहाँ पर आपके इमोशंस हैं या फिर कोई रिश्ते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। पावर ऑफ सेल्फ लव यहाँ पे रिवर्स में है आपके लिए। आपका अपने आप से प्यार करना या अपने आप को समझना
या फिर आप किन चीज़ों को करना चाहते हैं, उनके साथ आपका प्यार में होना, अपनी अपनी फॉर्च्यून, अपनी अबेंडेंस और वेल्थ के लिए, ताकि आपको भरपूर मिल सके और आप उन चीज़ों को लेट गो कर सकें, अपने आप को क्लीन कर सकें, ताकि आप रिसीविंग के लिए ओपन हो। इस पाथ में, इस रास्ते में, अपनी पर्सनल पावर की एनर्जीज़ में एफर्ट और इंटेंशन दोनों ही लगाने के लिए। तो इसलिए आपको यहाँ पे आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको पीस की भी ज़रूरत है, इनकी शांति की भी ज़रूरत है, या फिर आप उस बात पे हैं जहाँ पर आपको शांति अगर चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों से, ऐसी एनर्जी से अपना कट ऑफ करवाएँ आर्कएंजल माइकल से कह के, जिससे कि आप सही तरीके से आगे बढ़ सकें। ठीक? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यानी कि आप फियरलेसली आगे बढ़िए, बिना किसी डर के आप आगे बढ़िए, आर्कएंजल माइकल आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपको अपना फोकस बनाना होगा अपने एक्शंस के साथ। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, डियर डिवाइन। फर्स्ट कार्ड का क्लैरिफिकेशन। मेंटोर का यहाँ पर कार्ड है, पासिंग ऑन विजडम एंड डिफाइनिंग अ स्टूडेंट्स कैरेक्टर। तो आप उस स्टूडेंट की तरह हैं जिसको क्लैरिटी की जरूरत है, और आपको एक क्लैरिटी मिल रही है डिवाइन या आर्कएंजल माइकल के जरिए। इस टाइम पीरियड में आर्कएंजल माइकल आपके गाइड हो सकते हैं, या फिर वो आपको उस बात के लिए गाइड करेंगे जहां पर आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर बना सकेंगे। या फिर अगर किसी को लेकर आपके मन में किसी तरह का कोई इल्यूजन आता है, वो भी आपके लिए क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। स्टूडेंट का कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ह्यूमिलिटी एंड डिवोशन टू नॉलेज, ओपननेस टू इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। वो कितना बढ़िया कार्ड है ना वैसे, पासिंग ऑन विजडम एंड डिफाइनिंग अ स्टूडेंट्स कैरेक्टर। मेंटर के साथ ही स्टूडेंट का कार्ड आया है, कितनी बड़ी बात है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। रिवर्स में कार्ड है यहाँ पे जज का, ये शेडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है ऑफरिंग ओनली डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मिसयूजिंग बिजनेस, लीगल और क्रिमिनल अथॉरिटी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान हो सकता है, क्योंकि जो मुझे महसूस हो रहा था ये एनर्जीज वही है। डिस्ट्रॉयर का कार्ड है यहाँ पे। लाइट एट्रीब्यूट, ये कार्ड डिस्ट्रॉयर का रिवर्स में कहता है इंटॉक्सिकेशन विद डिस्ट्रक्टिव पावर, डिस्ट्रॉइंग अदर्स ड्रीम और पोटेंशियल। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके पाथ को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है। ये पर्सन आपको बहुत बुरी तरह से जज कर रहा है, या फिर ये वो एनर्जीज हैं जहां पर ये इंसान आपके पाथ को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, ताकि आपको कोई भी गाइडेंस ना मिले। ये आप में से कुछ लोगों के लिए आपका मेंटोर हो सकता है। ठीक। और ये वाला जो साइन है, ये बात मैंने अभी आपको एक लास्ट का जो फर्स्ट चैनल पे तारा 777 टैरो पे जो मैंने वीडियो दिया था, उसमें मैंने यही आप लोगों को सिंबल दिया था ना थंबनेल के ऊपर, जहाँ पे दोनों में राइट लगा था कि इन लोगों के पास में अपने ही कारण है, यानी कि अपने कारण इन्होंने बनाए हैं आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक और ब्लैक मैजिक करने के, और उनको इन्होंने क्लियर किया है कि हम सही कर रहे हैं। हमारे पास जो वजहें हैं, वो वजहें एकदम सही हैं, परफेक्ट है, कि हम जो कर रहे हैं ना वो जस्टिफाई है, क्योंकि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हमें ऐसा ही करना है। वो वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। देख लिया है, भूल गया तो फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पे ये वही एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपकी एनर्जीज को या आपके फोकस को डिस्ट्रॉय करने की या उसको खराब करने की कोशिश कर रहा है। इस इंसान को आपके लिए कोई भी क्लैरिटी नहीं है, यानी कि इस इंसान के माइंड में बिल्कुल भी किसी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपके लिए कोई इलीगल काम किया था या इलीगल काम किया है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड रिलीज करने की जगह है स्टेबिलिटी, स्टैंडिंग फर्म, ऑफरिंग ओनली डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो आपको वही चीज देना जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के साथ में ही डिस्ट्रॉयर का कार्ड है। तो वो एनर्जीज जहाँ पे कोई अपने शब्दों के द्वारा आपको खराब करने की कोशिश करता है, ये आपके लिए मेंटोर, आपकी लाइफ हो सकती है जिसमें आपके साथ ऐसा हुआ हो। आपके मदर या फादर हो सकते हैं, क्योंकि आपकी पहली टीचर आपकी मदर या फादर में से ही कोई होता है, या फिर आप उसके बाद आपके भाई बहन होते हैं, या फिर वो लोग आपके लिए होते हैं जो कि आपको बच्चों की तरह पालते हैं। तो आपके पहले टीचर वो होते हैं। ठीक। तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए उनकी बात भी करता है। तो यहाँ पे उन लोगों ने हमेशा ही आपको मिसजज किया था या किया है, या जो लोग भी आपको मिलते रहे वो आपको मिसजज कर रहे थे या कर रही हैं। यहाँ पे लिखा है ओपननेस टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो मैं यहाँ जो समझ पा रही हूँ ना, वो ये एनर्जीज कह रही हैं आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ आप सीख रहे हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में ये उम्मीद मत कीजिए कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना,
आपको लोग ऐसे नहीं मिलेंगे या ऐसी सिचुएशन नहीं मिलेंगी। आप अगर जैसे एक ऑफ़िस को छोड़कर आप दूसरे ऑफ़िस में गए, तो ऐसा तो है नहीं ना कि वहाँ पॉलिटिक्स नहीं होगी, पॉलिटिक्स करने वाले लोग नहीं होंगे, बातें करने वाले, गॉसिप करने वाले, चुगली करने वाले लोग नहीं होंगे। तो वही कहानी है, यहाँ पे आपको यही बात ब कही जा रही है, ओपननेस टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए हमेशा ओपन रहिए कि आपको समय-समय पर ऐसे लोग, चाहे वो टीचर के रूप में हो, मेंटर के रूप में हो, परिवार के रूप में हो या जीवन के रूप में, जीवन में किसी भी रूप में हो, वो आपको ऐसे लोग लगातार मिलते रहेंगे जो कि आपको क्लैरिटी नहीं मिलने देंगे और आपको इल्यूज़न में रखेंगे और आपको लगातार मिसजज करेंगे। तो आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं, अगर आप किसी और की नज़रों से अपने आप को देखते हैं या देख रहे हैं, आपको सबसे बाहर निकल कर सिर्फ़ आप जो भी लाइफ़ लॉन्ग लर्निंग अपनी ले रहे हैं, उसकी तरफ फ़ोकस कीजिए और आप अपनी नॉलेज की तरफ अपना फ़ोकस बना के रखिए ताकि आप लाइफ़ में आगे बढ़ सकें। क्योंकि इसके सिवा आपके जो कार्ड थे बाकी सारे, सारे ये रिवर्स में हैं। हुँ? कभी-कभी जब आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है ना, व हालाँकि उसका कोई तरीका होना चाहिए क्रिटिसिज़्म का भी, क्रिएटिव क्रिटिसिज़्म होता है ना, पॉज़िटिव क्रिटिसिज़्म वो समझ में आता है। लेकिन अगर कोई आपको गिराने के लिए कर रहा है तो देखो उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान आपको क्रिटिसाइज़ करता है, तो और आप उसमें कुछ अच्छा कर पाते हैं, तो आपको ऐसे लोग भी शायद मिले होंगे जीवन में, जिन्होंने आपको क्रिटिसाइज़ किया और आप कुछ अच्छा कर पाए। या फिर आपको लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे और आप अच्छा नहीं कर पाएँगे, लोग आपको जज करेंगे। अगर इस तरह की चीज़ें आपके अंदर आती हैं, तो उनको आपको यहाँ पे निकाल देने की ज़रूरत है। हुँ, चलिए देखते हैं इसको। थैंक यू सो वेरी मच। फर्स्ट टू द ग्रेट। 8 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, इमोशनल एनर्जीज़ की बात करता है। थैंक्स। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है यहाँ, 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है सॉरी। स्टार का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट रिवर्स में है आपके लिए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज, थैंक यू सो वेरी मच। 6 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ वांड्स की एनर्जीज, द फूल, स्टार, नाइट ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज। आप में से कुछ लोग ऐसे ऐसी एनर्जी में स्टेप इन कर चुके हैं या आप कर रही हैं जहाँ पर आपको ना लोगों ने बहुत मिसजज किया है। इसलिए आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं यहाँ पर ना जो मैं महसूस कर पा रही हूँ कि पास्ट के अनुभवों से आपके जो भी अतीत के अनुभव हुए हैं ना कड़वे, आप उनकी नज़र से खुद को नहीं देखिए और अगर आपको प्रेज़ेंट मोमेंट में यानी कि वर्तमान में या फ्यूचर में आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आपको क्रिटिसाइज़ करे, तो याद रखिएगा आपको ऐसे लोग मिलते रहेंगे। यानी कि ना जाने क्यों ये बहुत सीरियस मैसेज है। यानी कि अब जो शब्द मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आर्कएंजल माइकल या एंजल्स या डिवाइन वर्ड आपको बहुत सीरियसली इस चीज़ के लिए गंभीरता से समझा रहा है। ये जितनी वैसे आप में से कुछ लोग बहुत समझदार हैं जिनको ये पता है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही गंभीरता महसूस कर पा रही हूँ इस एनर्जीज़ में, यानी कि एकदम सारी एनर्जीज़ ना बहुत सीरियस हो गई हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके अतीत में, वर्तमान में, भविष्य में कुछ भी ऐसा होता है, हुआ था, हो रहा है, आपको उस जगह के सिर्फ़ आपको लेसन्स याद रखने हैं, ठीक है? आपके साथ आप में से कुछ लोगों के साथ जो कुछ भी है आपका पास्ट, प्रेज़ेंट या फ्यूचर में, वो एनर्जीज़ जहाँ पर आपकी इमोशनल डिसबैलेंस हुए या फिर आपके कुछ रिश्ते ऐसे छूटे या फिर कोई ऐसी चीज़ें छूटी या आपने छोड़ दी या आप छोड़ देंगे,
जहाँ पर आपके लिए कुछ भी इमोशनल बैलेंस नहीं हो पाया था या नहीं हो पाया है, क्योंकि आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिला था, ठीक? और ये आप में से कुछ लोगों के लिए फ़ियर है, यानी कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आपके अंदर ये फ़ियर है कि ऐसा मेरे साथ होगा कि अगर मैं आगे बढ़ने की या किसी नए रास्ते को पाने की या नए करियर को, नई एनर्जीज़ को, नए लोगों को, नए माहौल को, नए शहर को, नए देश को आज़माने की कोशिश करूँगा, तो मेरा फेलियर होगा, ऐसा नहीं होगा। आपके अंदर ये थॉट जो है डाला गया है, या तो बचपन से डाला गया है, या फिर आपके साथ रहने वाले लोगों ने आपके अंदर ये थॉट डाला है, क्योंकि उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया। जिनको किया है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? उन्होंने ना आपकी चीज़ों में आपको एप्रिशिएट किया, ना उन्होंने आपको सपोर्ट किया, और ना ही उन्होंने आपको आगे बढ़ते देखकर कोई खुशी प्रकट की कि हाँ, तुम आगे बढ़ रहे हो ना, तुम अगर आगे बढ़ोगे तो तुम 4 लोगों को और भी बढ़ा दोगे। ये खुशी उनको महसूस नहीं हुई। उन्होंने कहा, "अरे मूर्ख हो तुम जो आगे बढ़ रहे हो। तुम मूर्ख हो जो तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम खुद भी गड्ढे में गिरोगे और हमें भी गड्ढे में गिराओगे।" लेकिन आप गड्ढे में नहीं गिरे, आप अपने नॉर्थ नोड में गिर गए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आपको आपकी जगह से रोकने के लिए या तो ऐसी चीज़ें हुई थी या अभी भी हो रही हैं या आगे भी हो सकती हैं, जब कोई इंसान लगातार आपकी फैमिली में से ही या आपके आस-पास के लोगों में से ही लगातार ये प्रयास कर रहा है या कर रही है कि आप आगे बिल्कुल भी ना बढ़ पाएँ, ना ही आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड कर पाएँ और ना ही आप अपने नॉर्थ नोड में एग्ज़िस्ट कर सकें। यहाँ पर आपकी ब्लेसिंग्स की बात है, क्योंकि ये कार्ड जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का चैरिटी की बात करता है। चैरिटी का मतलब यहाँ पे यही है कि जब आप ऐसी चीज़ों के लिए तैयार होते हैं या ऐसी चीज़ों के लिए आप उस जगह पे, उस मकाम पे हो पहुँच गए होते हैं, जहाँ पर आप नाप-तोल के किसी को दे सकते हैं। तो कोई इंसान यहाँ पर भी वही एनर्जीज़ हैं, लेकिन ये बैलेंस की एनर्जीज़ नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि ये रिवर्स में है कार्ड, और ये कार्ड रिलीज़ करने की जगह पे है। ऑफरिंग ओनली डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म, हर चीज़ की आलोचना करना, यानी कि ऐसी चीज़ें करना जहाँ पे सिर्फ़ आप किसी को बर्बाद करने के लिए ही आलोचना उसकी कर सकते हैं। मिसयूजिंग बिज़नेस, लीगल और क्रिमिनल अथॉरिटी, तो ऐसा कोई इंसान है जिसने आपके खिलाफ या तो कोई ऐसा काम किया है और आपको बहुत बुरी तरह से बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें की हैं, जहाँ लॉ की बात है। और आज का आपका स्पेसिफिक मैसेज जो है आर्कएंजल माइकल का ही है, और आर्कएंजल माइकल जो है लॉ और जस्टिस की बात करते हैं। तो जस्टिस आपके फ़ेवर में है। सबसे अच्छी बात ये है, क्योंकि आज आपके लिए जो मैसेज आया है वो आर्कएंजल माइकल का ही मैसेज है, एंजल गाइडेंस का, कि आर्कएंजल माइकल को कॉल कीजिए। तो आप में से बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं। आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपके साथ रहें, जो भी आपको मैसेजेस दिए गए हैं उनको आप सुनें और उस बात को फ़ॉलो करें। यहाँ पर आप अपने नॉर्थ नोड में हैं और बिल्कुल सही जगह, सही दिशा में हैं, क्योंकि आपकी आपकी लाइफ को या आपके करियर को या आपके नॉर्थ नोड को खराब करने के लिए या उसका डिस्ट्रक्शन करने के लिए, उसको ध्वस्त कर देने के लिए यहाँ पर किसी ने आपके खिलाफ कोई गैर कानूनी काम किया था या किया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो एनर्जीज़ आपके लिए रिवर्स में है, क्योंकि यहाँ पे मैंने थर्ड रो का क्लैरिफिकेशन लिया है। यहाँ पे ये कार्ड आपसे कहता है स्टेबिलिटी, स्टैंडिंग फर्म। तो आप अपने नॉर्थ नोड में है ना, तो आपको चिनवाने की कोशिश है। जैसे दीवार में अनारकली को चिनवाने की कोशिश थी, तो आपको भी उसी तरह से चिनवाने की कोशिश थी, यानी कि आप ऐसी जगह पे, ऐसी सिचुएशन में हो जाएं जहां पर आप बिल्कुल भी अपने नॉर्थ नोड के अंदर स्टैंड ना कर सकें, या फिर आप अपने नॉर्थ नोड के अंदर स्टेबल ना रह सकें। तो आपके साथ ये पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर की एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर ऐसी चीजें जो कि स्पिरिचुअल लॉ के अगेंस्ट होती हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये फिजिकल लॉ है, यानी कि आपके खिलाफ किसी कुछ इस तरह की चीजें हुई हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने स्पिरिचुअल लॉस तोड़े हैं आपके लिए, और यानी कि उसने ऐसे गैर कानूनी काम किए हैं स्पिरिचुअली, जिसका रिजल्ट जो है यहाँ पर है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल भी यहाँ पर है। ठीक है, तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना कि अब करें क्या। आपने उपाय नहीं बताया, उपाय अभी जस्ट बताया है, आर्कएंजल माइकल से प्रेयर करो। ठीक है, और देखते हैं आर्कएंजल माइकल आपको इस सिचुएशन के लिए क्या गाइड कर रहे हैं। आप जिस भी एनर्जीज़ में हैं, आप स्टेबल हैं, आप ब्लेसिंग्स में हैं, और आप उस एनर्जीज़ में हैं जहाँ पर आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, या आप उस एनर्जीज़ में होंगे। मेक अ डिसीजन, आप अपने आप की केयर करना, अपने आप को प्राथमिकता देना चुन रहे हैं या नहीं चुन रहे, या आप दूसरे को दे रहे हैं इस सारी सिचुएशन में। जो भी डिवाइन गाइडेंस आपकी तरफ, आपकी डिवाइन गाइडेंस जो है आपको उस तरफ इशारा करती है जहाँ पर आपकी खुशियाँ होती हैं, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। आप अपने नॉर्थ नोड में खुश रहना डिज़र्व करते हैं। इसलिए आपसे कहा गया है कि अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के साथ में आगे बढ़ते रहिए और अपने हार्ट के ऊपर कोई भी बोझ नहीं रखिए। इसलिए आपको जिन भी लोगों की मदद भी करनी है ना, आपको माप-तोल के करनी है। इसका जो स्केल है वो बैलेंस है, ठीक है? उन लोगों को जिनको ज़रूरत है उनकी मदद करनी है, जिनको ज़रूरत है ही नहीं उनकी अगर आप मदद करेंगे ना, उनको वैल्यू नहीं होती है। सारा जीवन ये करके, अपने पूरे जीवन में लोगों की मदद करने के बाद ही आपको ये अनुभव आता है कि हर एक इंसान मदद के लायक नहीं होता, चाहे वो अपना हो या पराया।
बी द रियल यू। आपकी जो पावर है, सबसे महान पावर आती है आपकी आपके सच्चे होने से। किसी को भी अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रोकने दो, जो कि आपका सच्चा स्वरूप है। यानी कि आप अपने उस ऑथेंटिक एनर्जीज में हैं, जहां पर आप जो कहते हैं, जो करते हैं, वो सही है। और इसलिए किसी को आपसे चिड़न है, इसलिए कोई आपकी उस कहने करने को बिल्कुल पर्सनली लेता है। इंसान ये लेती है कि मेरे लिए ही हो रहा है। अभी मैंने फर्स्ट चैनल पे जो वीडियो दिया है आप लोगों को कि डिवाइन क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या करें, ये वही एनर्जीज हैं जहां पर मैंने ये एग्जांपल भी दिया था कि आपको लिंक दे दूं यहाँ पे, थंबनेल दे दूंगी, देख लीजिएगा उस वीडियो को फर्स्ट चैनल पे, कि मेरे बारे में ही बातें हो रही हैं। अगर ये इंसान अपनी कोई चीज़ रीडिंग्स में कह रहा है, जैसे कि मैं कोई बात आपको एग्ज़ाम्पल में बताती हूँ, तो अगर कोई सुने तो कहे, "अरे! ये इंसान आज भी उसी चीज़ में जीता है, ये जीती है, मेरे बारे में बातें कर रहा है, मेरे बारे में बातें कर रही है, ये हमारे बारे में बातें कर रही है, हमारे बारे में बोल रहा है या बोल रही है।" इतना पर्सनली क्यों लेना है? एक इंसान है, उसका जीवन है, उसके जीवन में जो लोग आए हैं, नहीं आए हैं, उनके साथ जो उसके अनुभव हुए हैं, लोगों के साथ उसके जो अनुभव हुए हैं, अरे भई वही तो बोलेगा। ठीक, वही तो बोलेगा, वही तो जिएगा, वही तो उसकी लाइफ के लर्निंग लेसन्स हैं, उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उसके जो भी चैलेंजेस थे वही थे। तो वो इंसान अपनी जर्नी नहीं बोलेगा तो क्या पड़ोसियों की जर्नी बोलेगा? वैसे लोग ऐसा भी करते होंगे। डोंट लेट एनीवन स्वे यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। तो आप जो हैं, आपको कोई अगर ये कहने से ये रोके कि आप ऐसा नहीं कह सकते, आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप सही बात पे हैं तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपको करने की ज़रूरत है। ठीक? इसलिए आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको क्या करने में खुशी मिलती है और उसके लिए आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस। आर्कएंजल माइकल आपको आपके डिवाइन लाइफ पर्पस की तरफ ही गाइड कर रहे हैं। नॉर्थ नोड की एनर्जीज में हैं आप, आपका लाइफ पर्पस है ना? वटेवर मेक्स योर हार्ट जॉयफुल, जो भी चीज़ आपके दिल को खुशी देती है, वही आप करने के लिए बने थे या बने हैं। मैंने जस्ट अभी आपसे ये बात कही है। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। आप खुशियाँ देखने के लिए बने थे, आपकी खुशियाँ लोगों को रास नहीं आ रही हैं, आपका हँसना लोगों को रास नहीं आ रहा है, आपका होना लोगों को रास नहीं आ रहा है। बस इतनी ज़्यादा इविल एनर्जीज़ हैं लोगों की यहाँ पे, जो मैं देख पा रही हूँ कि अगर कोई मेंटर, चाहे वो किसी भी शेप, साइज़ और फॉर्म में हो, वो आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड बन गया है। नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जीज़ का मतलब यही है, ये सीधा ही बहुत ज़्यादा डेविलिश और इविल एनर्जीज में होता है। और अगर ये रिवर्स में है ना, अगर ये रिवर्स में है और ये कोई पर्सन की एनर्जीज है नाइट ऑफ सोर्ड की, तो ये एक ऐसा इंसान होता है जो कि कुछ भी करेगा, इसको चाहे तलवार उठाकर अपने हाथ में आपसे युद्ध करना पड़े या आपको रास्ते से हटाना पड़े, ये इंसान हर वो चीज करेगा जो कि इसे करनी है। ठीक है, अगर कोई इतनी दुश्मनी आपसे रख रहा है ना, तो बहुत नफरत पालनी होगी इस इंसान को अपने लिए। अपने मन में इस इंसान को बहुत नफ़रत रखनी होगी, तो जाकर ये इंसान इतनी नफ़रत किसी पे निकाल सकता है। और वो इंसान निकाल सकता है जिसका अपना कोई लाइफ़ पर्पस नहीं होता है, या फिर कोई इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन में है आपसे कि आपकी और अपनी जर्नी की लगातार तुलना करता रहता है या करती रहती है। प्रायोरिटाइज़ सेल्फ केयर। आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अब ज़रूरत है कि आप, समय आ चुका है कि अब आप वही प्यार अनुभव करें और दूसरों को अपनी मदद करने दें। यही है आपका लाइफ पर्पस। अपनी मदद करो और दूसरों की मदद करो, और दूसरे अगर आपकी मदद करते हैं तो उनसे मदद लो। बात हुई खत्म। ओपन योर हार्ट। नो वन इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं होता है। स्टॉप जजिंग योरसेल्फ। अपने आप को और दूसरों को जज करना ही नहीं है, और सारी जो भी सिचुएशन है उसको लव को हील करने देना है। ठीक है? नो, इट्स नॉट येट टाइम, दिस इज नॉट द डिवाइन राइट टाइम टू टेक एक्शन। इसलिए आपको इस समय में, आपको जो अपने काम करते आ रहे हैं वो करते रहिए, धैर्य बना के रखिए। आपके लिए वो अवसर आएगा जब आपको कदम उठाने के लिए गाइड किया जाएगा। यानी कि अपने पर्पस में आप रहिए, अपने कामों को आप करते रहिए। जब आपको कोई कदम उठाना होगा, आपको उस चीज के लिए उसी वक्त गाइड किया जाएगा कि आपको किस रास्ते पर और किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है फैमिली, ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न है नहीं, इस रीडिंग में बहुत क्लियर है। होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सकें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके समय बहुत-बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक, स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी
और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं, या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।